अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर वाफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक बड़ा अहम होने वाला है। प्रीवियस दो वीडियो में हमने उम्रे से रिलेटेड कुछ अहम मालूमात आपको दी। सबसे पहले तो उम्रे के मोटे मोटे हमने फ़ज़ाइल आपको बताए, और दूसरा क्या क्या चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है, क्या क्या अहम चीज़ें आपको साथ ले जाना है, तो वो हमने आपको पूरा खाका बनाया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट में आप एंट्री किस तरीके से करोगे और एयरपोर्ट में अलग अलग स्टेप पर, अलग अलग मरहलों पर, अलग अलग स्टेज पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, और उसको एक आम आदमी किस तरीके से फेस करे, और किस तरीके से अगर कोई ऑप्शन या अगर आपको कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयरपोर्ट में अक्सर लोग जाने के बाद परेशान होते हैं। आज की वीडियो में मैं मालूमात आपको दूंगा, और ऐसी मालूमात दूंगा कि एक अगर देहात का शख्स और देहात का बंदा भी अगर ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई शहरी इलाके से या देहाती इलाके से भी अगर आ रहा है, तो वो बआसानी एयरपोर्ट के तमाम स्टेप को पार कर सके। पहली बात आपको समझनी जरूरी है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दो तीन चीजें बहुत अहमियत के साथ करनी है। अब वो क्या है? सबसे पहले आपका पासपोर्ट, और दूसरे आपके डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन भी आपको किस तरीके से करने हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके पासपोर्ट के मुताबिक ही नाम होने चाहिए। कोविड के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। तो उसके बाद देखते हुए आज अगर आप अरीबा टूरिज्म पे ट्रैवल करते हो तो अरीबा टूरिज्म आपको किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। पहली बात तो हमारे यहाँ पर हम आपको पूरी की पूरी एक फाइल बनाकर देते हैं, और साथ ही साथ आपको एक आई कार्ड देते हैं जो आपको मक्का मदीने में आपको काम आता है। तो आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन आपको सही से कैरी करना है। आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपके तमाम डॉक्यूमेंट है या नहीं ये आपको चेक करना है। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको क्या करना है? एयरपोर्ट पे आने के बाद यूजुअली हम लोग तमाम साथियों को, तमाम हुज्जाज इकराम को, तमाम मुअतमिरीन को एयरपोर्ट के टॉप फ्लोर पे बुलाते हैं। यूजुअली हम लोग मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 पर, बाकी आप इंडिया से या अलग अलग जगहों से जहां से भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट एयरपोर्ट की तमाम जो चीजें होती है वो इक्वली ही होती है। हर एयरपोर्ट में आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो हम चूंकि बॉम्बे के करीब है तो बॉम्बे से हमारे हुज्जाज इकराम जाते हैं, तो यूजुअली हम आप एयरपोर्ट पे बुलाते हैं। आपको मुंबई एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, और टॉप फ्लोर पे आपको जाना है टर्मिनल 2 पर मुंबई एयरपोर्ट पे, और वहां पर हमने एक लैंडमार्क तय किया है। वहां पर इंडियन फ्लैग, आप इंडियन फ्लैग के पास आ जाए और जमा हो जाए। वहां पर हम छोटा सा मुज़ाकरा लेते हैं ताकि आपको क्या क्या करना है, वही चीजें मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले एयरपोर्ट में पहुंचना है, और जो भी आपकी फ्लाइट है, ये हमारी फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हम हर एक शख्स का नाम यहां पर लिख कर देते हैं। अब जो भी शख्स जा रहा है, चाहे एक फैमिली में 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, 5 बंदे हो, हर एक शख्स की अलग अलग फाइल बनेगी, जिसके अंदर आपका वीजा होगा। ये आपका सबसे पहले वीजा, साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस होगा। थर्ड चीज आपका एयर टिकट होगा। एयर टिकट में अब यहां पर मुंबई टू जिद्दा, यहां पर उसका पीएनआर नंबर है या नहीं आपको चेक करना है। साथ ही साथ जो बंदा और जो शख्स ट्रैवल कर रहा है, जो मुतमिर ट्रैवल कर रहा है, उसका नाम है या नहीं, उसके नाम की स्पेलिंग आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपने चेक करना है। ये आपकी रिटर्न फ्लाइट है। देखिए यहां पर भी आपका यहां से आपकी पूरी फ्लाइट का बुकिंग है, और साथ ही साथ यहां से जिद्दा से मुंबई की आपकी फ्लाइट की टिकट है, उसका पीएनआर नंबर है। साथ ही साथ आपको यहां पर मिलेगा अराइवल रजिस्ट्रेशन। अभी अराइवल रजिस्ट्रेशन मस्ट है।
अगर आप ट्रैवल कर रहे हो सऊदी तो आपको अराइवल रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये अभी फिलहाल की फॉर्मेलिटी है, आने वाले टाइम पे हो सकता है ये स्किप हो जाए, बट ये चीज अगर होंगी तो आपको टेंशन नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपने वैक्सीन ली है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी इसके अंदर मौजूद है। गर्द ये पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट हम देते हैं। साथ ही साथ जो बंदा जा रहा है उसका हम लोग इस तरीके से एक आई कार्ड भी बना कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है ये समझे बुजुर्गों, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग तो आफियत से जो भी सामने वाले ऑफिसर्स आपको डॉक्यूमेंट मांग रहे हो फटाफट निकाल के देते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, खास करके हमारे देहाती इलाकों से और जो लोग ज़्यादा एजुकेशन जिनकी नहीं होती है वो लोग थोड़े परेशान होते हैं। फर्स्ट टाइम जो लोग जा रहे हैं वो लोग भी परेशान होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये फाइल बड़ी कारगर होती है। आप फाइल दे दे ऑफिसर को, उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखकर टिक मार्क करते हैं, ठीक है आप ओके है, आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आप फाइल की शक्ल में खास तौर से आपके डॉक्यूमेंटेशन को कैरी करें, यह आपके लिए कभी भी जरूरी है। अब सबसे पहले हम लोग एयरपोर्ट में दाखिल कैसे होंगे। जब आप एयरपोर्ट के करीब जाएंगे तो वहां पर आपका पासपोर्ट और आपकी एयर टिकट देखी जाती है। एयर टिकट और पासपोर्ट का नाम सिमिलर है तो आपको आगे जाने की इजाजत मिलेगी। यहां से आपके 3 मरहले शुरू होंगे, 3 स्टेप, अलग अलग स्टेप है जो बॉम्बे एयरपोर्ट पे और यूजुअली हर एयरपोर्ट पे ये आते हैं। आपको चेक इन कर अंदर जैसे वो दाखिल करेंगे तो वहां पर आपने पहला मरहला आपका चेक इन होगा और आपका बैगेज लगेज किया जाएगा। अब इस मरहले में इस स्टेप पे आपको बोर्डिंग भी दिया जाएगा, आपसे सामान लिया जाएगा और सामान के एवज में आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। आपने यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपने जैसे आप एयरपोर्ट में दाखिल होंगे आपने देखना है कि जो भी आपकी फ्लाइट है वो फ्लाइट की स्क्रीन कहां पर लगी है। हर एयरपोर्ट में हर जगह पर काउंटर्स लगे होते हैं। जैसा सपोज आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट है तो आपने एयर इंडिया के काउंटर पर जाना है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो शख्स है, ये हमारे शख्स हैं नवेद अहमद, ये शख्स की फ्लाइट है एयर इंडिया की। अब आप एयर इंडिया पे जा रहे हो, अब इनकी फ्लाइट का नंबर है, PNR नंबर यहाँ पर दिख जाए और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर इसके फ्लाइट का नंबर आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे IX299 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है। आपको ये फ्लाइट देखना है, वहाँ पर जब आप काउंटर पे जाएंगे तो स्क्रीन पर आपको देखना है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस लिखा है, ठीक है एयर इंडिया एक्सप्रेस लिखा है, बट हो सकता है उस टाइमिंग में 2 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट लगी हो तो आपने आपका फ्लाइट नंबर भी देखना है 299। आपने देख लिया, उस फ्लाइट के उस काउंटर पे आप जाएंगे, वहां पर आप आपका लगेज देंगे, आपका पासपोर्ट आपका टिकट वो देखेंगे, आपका PNR नंबर लेकर सिस्टम में वो ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे आपकी टिकट अगर कंफर्म है तो आपका बोर्डिंग पास निकलेगा। बोर्डिंग पास जब आपका निकलेगा वहां पर आपके लगेज के अकॉर्डिंग आपको टैग लगाए जाएंगे। अब यहां पर यूजुअली लोग गलतियां करते हैं। जब आप वहां पर पहुंचते हैं, खास करके चेक इन काउंटर पर जहां पर आपका लगेज लेते हैं, तो आपने टैग कंपलसरी लेना है। आपका बैग जो लगेज में डाल रहे हैं वो आपके बैग को टैग लगाएंगे और उसमें से एक छोटी सी रिसीट आपके पासपोर्ट पे या आपके बोर्डिंग के पीछे चिपका देंगे। तो आपने वो टैग को संभाल कर रखना है। ये टैग अगर आपका बैग मिस होता है जिद्दा एयरपोर्ट में या जहां पर आप जा रहे हो वहां पर वो आपको काम में आएगा। दूसरी और अहम चीज, हैंड बैग पर भी वो एक टैग लगाते हैं, तो आप हैंड बैग पर भी टैग लगाए। कई एयरलाइन इसको जरूरी करार नहीं देते हैं, तो उस सूरत में अगर आप टैग नहीं भी लगाए तो चल जाएगा, बट टैग लगाना मस्ट और जरूरी है, आगे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने बैग लगेज कर दिए, बोर्डिंग ले लिया, आपका फर्स्ट स्टेप पास हो गया। अब आप आएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। जैसे आप दूसरे स्टेप की तरफ आएंगे तो आपने तो लगेज तो दे दिया, आपने लगेज दे दिया, बट आपका जो हैंड कैरी है जिसमें आप एहराम कैरी कर रहे हो या आपके पास लैपटॉप है या कोई ऐसी कीमती चीज है तो वो कैरी कर रहे हो, तो उसमें आपको साथ में ले जाना है। तो वो उसकी तो चेक इन नहीं हुई है। और एक बात याद रखना, हर वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ चीज़ों में चेंजेस लाती है, जैसे कि आप कोई धारदार चीज़ आपके हैंड कैरी में नहीं ले जा सकते, क्योंकि पहला मरहला आपने आपका बैग उठाकर बैग के एयरपोर्ट के या एयरलाइन के लगेज में डाल दिया। उसमें अगर आपके पास कैंची है, खोरा है, कोई चाकू है, नाइफ है, ये तमाम चीज़ें आपकी उसके अंदर चली गई, बट उसमें आपको आपका पावर बैंक नहीं डालना है। ऐसे कई वाकयात हुए कि पावर बैंक रहने की वजह से वो बैग को वापस कर दिया गया और जब बंदा पहुंचा जिद्दा तो वहां पर उसका बैग नहीं आया, उसका बैग मुंबई एयरपोर्ट पे ही रहा।
तो ये थोड़ा सा जहन में रखें। अगर आपका पावर बैंक है तो उसको आपने आपके हैंड कैरी में, जो आपके हाथ में बैग होगा उसमें रखना है, और जो हाथ में बैग होगा उसमें कोई धारदार चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बात आप याद रखें। अगर आपने धारदार चीज़ उसमें ली तो आपको उस सूरत में वो चीज़ निकाल कर एयरपोर्ट पे ही छोड़नी पड़ेगी, आप उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला स्टेप आपका पास हो गया। अब दूसरा स्टेप आएगा आपका फिजिकल, आपको चेक किया जाएगा, आपका हैंड कैरी आपका चेक किया जाएगा, और फिर आप तीसरे मरहले की तरफ बढ़ेंगे। आप जैसे आपने बैग लगेज किया, लगेज करने के बाद आपने काउंटर से आप निकलने के बाद आप देखें वहां पर जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट लिखी है आप वहां पर चले जाएं। कुछ कुछ एयरपोर्ट में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट एक ही एयरपोर्ट से उड़ती है, और कुछ कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं कि डोमेस्टिक का पूरा सेक्टर उनका अलग है और इंटरनेशनल का अलग है। मुंबई एयरपोर्ट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का पूरा सेक्टर अलग है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट ही फ्लाई करती है, तो वहां पर वो कंफ्यूजन नहीं है हमें। आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो दूसरा मरहले में आपका फिजिकल, जो भी आपका हैंड कैरी होगा वो हैंड कैरी आपका चेक किया जाएगा। अब वहां पर क्या करना है, जहां पर मस्तूरात की लाइन है, लेडीज़ की लाइन है, आप लेडीज़ की लाइन में लेडीज़ खड़े हो जाए, जेंट्स की लाइन में जेंट्स खड़े हो जाए। जो भी उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भाई इतना डिस्टेंस आपको रखना है, आगे पीछे इतना रुकना है, आपने आपकी तमाम चीज़ें वहाँ पर, एक बेल्ट होता है, बेल्ट में आपने आपके हैंड कैरी रखना है, आपकी घड़ी, आपकी अंगूठी, आपके पास अगर कोई चिल्लर जो पैसे है तो वो आप उसके अंदर रख दें। जो भी आपके जेब में चीज़ें, वो तमाम चीज़ें आप उसके अंदर कैरी रख दें। रखने के बाद वो मशीन उसको देखेंगी, चेक करेंगी, आगे जाएंगी। अब आपको क्या करना है, एक ऑफिसर खड़े होगा, वो ऑफिसर आपको फिजिकल पूरा ऊपर से लेके नीचे तक चेक करेगा। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें होती है। अगर कोई शख्स के बदन में कोई रॉड है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो आप वो सर्टिफिकेट कैरी करें। यूजुअली ऑफिसर्स आपको पूछेंगे कि अगर आपके हाथ में रॉड है, आपके पैर में रॉड है, तो ये क्यों है? ठीक है भाई, ये मेरा ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको कुछ नहीं करेंगे। वो फिजिकल चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप आपका सामान लेकर आप रवाना हो सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। बसा औकात कभी कभार ऑफिसर्स कहते हैं कि भाई आपको जूते भी निकालना है, आप जैकेट भी निकाल कर आप मशीन में गुजारेंगे, तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका बजर बचता है, आप मशीन में जाते हो, मशीन के अंदर अगर कोई चीज़ डिटेक्ट होती है तो फिर से वो आपको भेजेंगे, चाहे 1 मरतबा हो चाहे 10 मरतबा हो, आपको वो मरहले से फिर से गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पे परेशान नहीं होना है, इसलिए आप पहले ही से ही तमाम चीज़ें आप वो निकाल कर रखें। तो ये आपका दूसरा स्टेप और दूसरा मरहला भी पास हो गया। अब आते हैं तीसरा और अहम स्टेप। ये तीसरे स्टेप में आपका फिजिकल इमिग्रेशन होगा। आपके पास वीज़ा है, जैसा मैंने आपको कहा कि फर्स्ट स्टेप में आपका वीज़ा और इंश्योरेंस है। जब आप वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो आप उधर लाइन में लगेंगे, वहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें होती हैं। वहाँ पर आपको 2 से 3 काम करेंगे। पहला काम, आपसे पूछा जाएगा कि आप जा कहाँ रहे हो। दूसरा काम, आपका पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाया जाएगा, और तीसरा काम, आपकी तस्वीर ली जाएगी। अब स्टैम्प और तस्वीर क्यों ली जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपने जाना है, लाइन लगाना है प्रॉपर तरीके से। वहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ आप साथ में भी इमिग्रेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप डिसेबल हो, आप बिजनेस क्लास में हो, तो उसके लिए लाइन और कतारें अलग होती है। तो आप अगर बिजनेस क्लास में हो तो आप बिजनेस क्लास के कतार में और वहाँ पर लाइन में आप काउंटर पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप व्हील चेयर पर हो या डिसेबल हो तो उनके लिए भी अलग से कतार होती है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल लाइन लगी रहती है। अलग अलग काउंटर होते हैं, 1 2 3 4 5 7 अलग अलग काउंटर से। तो आपने काउंटर पे जाना है। काउंटर पर जाने के बाद पहले मरहले में आपसे वो आपका वीज़ा देखेंगे, आपका पासपोर्ट लेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हो। ठीक है, मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ या किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप उनके सामने रखेंगे। अगर आपका बिजनेस वीज़ा है तो वो उसके मुतालिक आपको सवाल करेंगे। अगर आप रेसिडेंस हो तो उसके मुतालिक वो आपको सवाल करेंगे। बट हम उम्रे के बारे में बात करें तो उम्रा वीज़ा है, वो देखेंगे, हाँ ठीक है आप उम्रे के लिए ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अब वो आपके पासपोर्ट पर एक सिक्का लगाएंगे, उस सिक्के पे मुंबई एयरपोर्ट का नाम होगा और वहाँ पर एग्जिट लिखा होगा। एग्जिट यानी अब आप बॉम्बे से निकल चुके हैं, बॉम्बे से आप जा चुके हैं। एग्जिट का सिक्का लगेगा। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि आपको कैमरे की तरफ देखना है, आपकी तस्वीर ली जाएगी कि ये शख्स ये डेट पे ये टाइमिंग पे इंडिया से निकल चुका है। अब इसके बाद 2 से 3 अलग अलग स्टेप आपके आएंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप, आप जैसा इमिग्रेशन काउंटर पार करोगे और वहां से निकल जाओगे तो आपने क्या करना है, आपके बोर्डिंग को निकालना है और बोर्डिंग में देखना है सो एंड सो फ्लाइट। आपका फ्लाइट IX299 ये आपका फ्लाइट नंबर था। अब ये फ्लाइट नंबर कौन से गेट पे लगी हुई है
गेट नंबर कौन सा है, तो वहां पर आपके बोर्डिंग पर गेट नंबर लिखा होगा। आपने गेट नंबर को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप गेट पे पहुंचना है। अब आप गेट पे पहुंचेंगे कैसे? गेट पे पहुंचने के जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको बड़े बड़े स्क्रीन दिखेंगे। स्क्रीन पर आपने क्या करना है, देखना है हमारी फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट बॉम्बे से जिद्दा, ये फ्लाइट का नंबर है। अब उसका गेट नंबर वहाँ पे 67, 75, 65 जो भी गेट नंबर है उस गेट पे आपको पहुंचना है। वहाँ पे आपको एरो मिलेंगे, आप जाना है। बट पैरेलल टाइमिंग में आपको क्या करना है, जैसे आप इमिग्रेशन कर निकलेंगे वहां पर आपको मॉल टाइप दिखेगा जहां पे आपको टैक्स फ्री चीज़ें आप ले सकते हो, चॉकलेट्स वगैरह है, सिगरेट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें गैर ज़रूरी चीज़ें भी है, बट अपने को उस पर ध्यान देना नहीं है। आप आगे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पर प्रेयर रूम आप देखें, आपके गेट के करीब जो भी प्रेयर रूम है आप राइट लेफ्ट में आप प्रेयर रूम देखें, जो मस्जिद का खाका होता है जहाँ पे वज़ू की भी व्यवस्था होती है, वज़ू का इंतज़ाम होता है। और इसके अलावा भी इस्तिंजा के लिए इस्तिंजा खाना वगैरह भी होते हैं जिसको बैतुल खला कह सकते हैं, टॉयलेट कह सकते हैं। तो वहाँ पे एरो है, आप एरो में जाए, फारिग हो जाए पेशाब पाखाने से और मस्जिद में जाकर आप एहराम पहन ले। एहराम की वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रखूँगा कि एहराम पहनना कैसा है। लेकिन अभी आपने क्या करना है, वहाँ पर जाना है, एहराम पहनना है। एहराम पहनकर आपकी 2 रकात जो एहराम की हालत एहराम में नफल नमाज पढ़नी है आप वो नमाज पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको क्या सूरतें पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, जो सूरतें आपको याद है वो भी आप पढ़ सकते हो। आप सूरतें पढ़े, नमाज पढ़े, दुआ करें और अगर आप नियत करना है तो आप नियत वहीं पे कर ले। अब आपने क्या करना है, बाहर निकलना, जो भी गेट नंबर आपको दिया गया है वो गेट नंबर को देखना है और उस गेट नंबर के अकॉर्डिंग आपने वहां पे जाके बैठ जाना है। अब यूजुअली होता है ऐसे, आपने गेट नंबर तो देख लिए, कभी कभार होता है कि गेट नंबर बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि गेट नंबर आपका स्प्लिट किया जाता है, यानी 67 था तो 65 कर दिया, 65 था तो 70 कर दिया। तो आप वहां पर पहुंचे, काउंटर अगर ओपन है तो वहां पर एयरलाइन वालों को पूछे क्या एयर इंडिया की या एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट सो नंबर इसी जगह पर लगेंगी, तो वो देखेंगे ठीक है सर यहीं पे, तो आप वहीं पे बैठ जाए और अपना जो भी आमाल बाकी के है आप वहां पर कर सकते हो। तो ये 2 स्टेप जो थे वो आपके सामने हमने रखे। बट मैं वीडियो के आखिर में कुछ इमेजेस भी आपको बताऊंगा और इमेजेस बताने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों का किस तरीके से इस्तेमाल करें। वॉकिंग के लिए भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई है कि आपको खड़े होकर किस तरीके से जाना है, साथ ही साथ लोगो किस तरीके से, प्रेयर रूम कैसा लिखा हुआ होता है, टॉयलेट्स का जो लोगो है और वो किस तरीके से आप पहचाने कि यहाँ पर ये चीज़ें, स्मोकिंग जोन कैसा होता है, तो मैं फोटोज के जरिए से इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में वो आपके साथ रखूंगा। बट यहां पर आपने काउंटर पे जैसे आना था, आप काउंटर पे आ गए। अब काउंटर पे आने के बाद आप फ्लाइट का वेट करें, जब आपकी फ्लाइट आएंगी तो अब आपको फ्लाई करना है। अब इसके बाद जब आप फ्लाई करोगे, फ्लाई करने के बाद जो भी आपने नियत करनी है, आप फ्लाई कर आप जिद्दा पहुंच जाओगे। तो अब जिद्दा में यही प्रोसीजर आपका उलट होगा, यानी आप उतरेंगे वहां पर, जैसे आप उतरेंगे यूजुअली जिद्दा के अंदर प्रोसीजर ये है कि फ्लाइट आपकी दूर रुकती है, वहां पर आपको बस के थ्रू लाया जाता है, बस में आपको बिठाया जाता है और बस में बिठाकर आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन काउंटर पे ले जाया जाता है। यानी इमिग्रेशन यहाँ पे सबसे लास्ट हुआ था, लेकिन जब आप जिद्दा पहुंचेंगे तो इमिग्रेशन सबसे पहले होगा। अब यहीं पे भी आपके वही 2 से 3 मरहले कि आपका वीज़ा देखेंगे, ठीक है भाई आप उम्रे के लिए, देन आपके यहाँ पर स्टैम्प लगाए जाएंगे। स्टैम्प यहाँ पे आपका लगाया जाएगा दुखूल का। दुखूल यानी अरबिक में कहते हैं दुखूल, इंग्लिश में कहते हैं एंट्री, यानी आप सऊदी में एंटर हो गए, वो स्टैम्प आपका लगेगा, देन आपकी तस्वीर खींची जाएंगी। वहाँ पे भी आपने बड़ा पीसफुली, बड़े इत्मीनान के साथ आपने जो उनकी कार्रवाई है उनकी कार्रवाई को करने देना है। वहाँ पे अगर आप गड़बड़ करोगे तो फिर वो लोग भी अपनी अना पे आ जाए तो भाई आप साइड में हटो, ऐसा वैसा बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो बट अल-आकिलु तकफील इशारा, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो आपने क्या करना है, उनके जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करना है, आपका इमिग्रेशन होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जो यूजुअली होती है कि जब आपका इमिग्रेशन होता है तो बाहर निकलने के लिए वो एक छोटी सी स्लिप आपको देते हैं। क्या देते हैं? छोटी सी स्लिप आपको देते हैं। वो स्लिप आपने लेना है और जैसे आप बाहर निकलेंगे वहाँ पे एक ऑफिसर होगा, वो ऑफिसर आपका पासपोर्ट पे स्टैम्प देखेगा और स्लिप देखेगा और स्लिप अपने पास लेगा और आपको बाहर रवाना करेगा। आपको बाहर रवाना करेगा। रवाना होने के बाद आपने बाहर निकलना है।
राइट लेफ्ट साइड में अलग अलग बेल्ट लगे हुए हैं। अब ये बेल्ट कह के है, जैसा आपने सामान लगेज किया था और मैंने आपसे कहा था कि जो टैग है वो टैग आपको संभाल के रखने हैं, तो आप जैसे बाहर निकलोगे तो वो बेल्ट आपको दिखेंगे, उस बेल्ट के ऊपर स्क्रीन लगी होंगी, हर जगह पे आपको स्क्रीन मिलेंगी। स्क्रीन में आपको देखना है, जैसे आपने स्क्रीन में देखा कि भाई हमारी फ्लाइट नंबर ये थी और इसका सामान ये बेल्ट पे आएगा, तो आप वहाँ पे रुके, पहले आप ट्रॉली ले ले, ट्रॉली लेकर आप वहाँ पे रुक जाए। ट्रॉली लेकर जब आप वहाँ पे रुकेंगे तो रुकने के बाद आपको क्या करना है, आपने आपका सामान जैसे आएंगे आप सामान उठाए और रख दे। खुदा ना करे अगर आपका सामान मिस होता है, अगर आपका सामान मिस होता है तो आपने क्या करना है, वहाँ पर एक लगेज मिसिंग काउंटर होता है, आप वहाँ पर जाए। ये मेरी जो मैंने सामान मुंबई एयरपोर्ट में लगेज किया था, ये उसके रिसिप्ट है और उसके टैग्स है, ये सामान मेरा मिस है, वो उनकी डायरी में नोट करेंगे, आपका यहाँ का नंबर लेंगे और अगर आपका सामान आ सकता है तो वो दूसरी फ्लाइट से मंगा कर आपको देंगे, या अगर नहीं आ सकता है तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों नहीं आ सकता है आपका सामान। तो आप ये जहन में रखिए। अब आप जैसा आपका ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा तो उम्रे के अंदर आपका बस का निज़ाम है। अब वो बस के निज़ाम से लेके आपके होटल पहुंचकर आपका फर्स्ट तवाफ तक का मैं अलग से सेशन लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। वक्त कम है साथियों, इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है और मेरी कोशिश ये है कि मैं विजुअल्स के थ्रू भी आपको बताऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि फोटोज़ और विजुअल्स भी आपको बताऊं ताकि आपके सहन में आवे कि ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ इसकी और यहाँ पे ये अमल करना है। तो अल्लाह मेरे कहने को और सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।